तो गाइज़ आज का वीडियो ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पता है क्यों? क्योंकि आज जो हमारा फाइनेंस से हम लोग जो जूझते हैं ना, वो कहीं न कहीं पिछले जो कर्म किए हैं ना, वही का मतलब मिल रहा है। कहने का मतलब है कि जो प्रॉब्लम हम लोग पिछले फेस किए ही नहीं, उसका रिज़ल्ट मिल रहा है। आप सोच रहे हो कौन-सा प्रॉब्लम फेस नहीं किए? अरे जब हम लोग को पढ़ने का टाइम था, जब कुछ करने का टाइम था, उस टाइम दिमाग में आया ही नहीं कि करियर क्या होता है और जैसे ही शादी हो जाती है और जब पैसे को सँभालना होता है, उस टाइम दिमाग नहीं काम करता। तो ये टॉपिक मैं आज क्यों लेकर आई हूँ? इसलिए लेकर आई हूँ ना क्योंकि आप समझो कि आपका जो फाइनेंस का स्थिति है, वो आपके बचपन में आपको नहीं समझाया गया था कि पैसे को क्या यूज़ करते हैं, हम लोग को क्यों पढ़ाया जा रहा है। मतलब पहले के जो 90s वाले जो लेडीज़ थी ना, उनको कभी करियर के बारे में समझाया ही नहीं गया था। इसके कारण वो आज जूझ रही हैं क्योंकि जब सिचुएशन आता है तो सँभालने के लिए ना पैसा होना चाहिए, पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन होता क्या है ना कि जब हम लोग का टाइम था, जब पढ़ने का, कुछ करने का, उस टाइम में तो ना फ़ोन था, ना यूट्यूब था, ना कोई बताने वाला था। तो हम लोग जैसे तैसे अपना ज़िंदगी गुज़ार लिए। अब क्या हो रहा है ना कि शादी के बाद जो महँगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सारा लोड हस्बैंड पे आ जाता है। और उसके बाद जब फाइनेंस की स्थिति खराब होती है, तो समझ में आता है कि यार काश हम भी कुछ कर लिए होते। तो आज जो मैं बताने जा रही हूँ ना, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है। देखो मैं भी सीखती हूँ और आपको भी सिखाती हूँ, क्योंकि आप जब सीखोगे ना तभी आगे बढ़ोगे, नहीं सीखोगे तो वहीं पे वहीं सिचुएशन में जूझते रह जाओगे। आज जो हम लोग का कंडीशन है, काश हम लोग को माँ-बाप बता दिया होता कि पढ़ाई में क्या ताकत है, क्यों पढ़ना ज़रूरी होता है, तो आज ये सिचुएशन हम लोग नहीं झेलते ना। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि हम लोग भी वही बच्चों के साथ कर रहे हैं। आजकल के बच्चे मोबाइल में बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं, मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, मतलब बाहर खेलना-वेलना सब बंद हो गया है और स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, बस मोबाइल देखते हैं। लेकिन आप बच्चों को कैसे सँभालो? ये बहुत बड़ा टास्क है। जब बच्चों को ये मत बोलो कि तुम पढ़ो, 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 उसको बोलो कि क्यों पढ़ो और पढ़ने से क्या होता है। आप उसको नई-नई कहानियाँ सुनाओ, नई-नई मोटिवेशनल वीडियो दिखाओ कि देखो मतलब होता है ना कोई शॉर्ट मूवी जो आता है, उससे बच्चा देखकर सीखेगा कि पैसा का क्या इम्पोर्टेंट है। तभी उसका माइंडसेट होगा कि हमको पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ाई से ही सब कुछ होता है। ये चीज़ हम लोग को कभी नहीं सिखाया गया था। ये बहुत बड़ी चूक हुई थी। अब हम लोग समझ भी पाते हैं, लेकिन अभी होता क्या है ना कि बच्चे इतने परेशान करते हैं कि हम लोग ना उसे मोबाइल देकर छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ा गलती है आज के डेट में। जिस तरह से हम लोग फाइनेंस में जूझ रहे हैं ना, उस तरह से वो भी फिर प्रॉब्लम में आएँगे। तो पहले ही आप सतर्क हो जाओ। उसे ये मत बोलो मारो-पीटो नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उसको डाँटो भी नहीं। बस उसको एक होता है ना क्राइटेरिया दो कि आप ये करोगे ना बेटा तो ऐसे होने वाला है, ये करोगे ना बेटा तो आगे का ज़िंदगी ऐसे होगा। दोनों चीज़ दिखाओ कि नहीं पढ़ोगे तो ऐसा रहेगा और पढ़ोगे तो ऐसा रहेगा। तो ये चीज़ बच्चों को दी मतलब होता है ना कि टाइम लगेगा, 1 महीना, 2 महीना आपको को भी ना उस तरीके से प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। देखो, होता क्या है ना कि हम जो करते हैं ना बच्चे वही सीखते हैं। हम लोग भी खाना बनाते हैं, घर का काम करते हैं, उसके बाद थोड़ा-सा मोबाइल देखते हैं, एंटरटेनमेंट किसी का ब्लॉग देख लेते हैं, तो बच्चा वही सीखता है। आप ऐसा मत करो यार क्योंकि आपका ज़िंदगी तो खराब हो चुकी है और बच्चों को भी वही सीखेंगे। आप ऐसा करो ना कि कोई कोर्स ले लो, जैसे एडिटिंग कोर्स हो गया, कोई आपको जो मन करता है पढ़ने का, सीखने का वो करो। तो होगा क्या ना कि बच्चा भी सीखेगा कि मम्मा कुछ ट्राई कर रही है, कुछ नया सीख रही है, तो बच्चा भी देखकर सीखना शुरू कर देगा और जो आप करोगे बच्चा वही करेगा। आप ये मत सोचो कि आप मोबाइल देखोगे, बच्चा को बोलोगे पढ़ोगे तो कभी नहीं पढ़ेगा। आपको भी उस मतलब ग्राउंड में ढलना पड़ेगा, उस वे में आपको जाना पड़ेगा, तभी बच्चा आपसे सीखेगा। और सबसे बड़ी बात कि फाइनेंस का नॉलेज आज ही से देना शुरू करो। जब बच्चा को 10-20 पैसा देते हो ना, तो उसको बताओ कि ये पैसा में से तुम कितना बचा सकते हो और पैसा ऐसे मत दो। कोई उसका चैलेंजिंग दो, कहने का मतलब कोई चैलेंज दो। जैसे मेरा बेटा पार्थ बोलता है ना कि मम्मा मुझे ये चाहिए, मम्मा मुझे ₹20 दो, मुझे बी ₹40 दो, मतलब 10, 20, 50 ऐसे ही माँगते रहता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, कि उसका कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक करने के लिए मैं उसको वीडियो बनाती हूँ। मतलब कोई एक टॉपिक देती हूँ, उस पर तुमको 5 मिनट कम से कम बोलना है। तो उसका वीडियो बनाती हूँ, तो होता क्या है कि उससे कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छा हो जाता है और ₹20 पर वीडियो वो कमाता है। अब वो जब पैसा कमाता है, तो उसको खर्च करने में ना बहुत ज़्यादा माया मतलब दया आता है। वो सोचता है कि अगर मतलब बहुत मेहनत से मतलब एक टॉपिक पर बात किया, इतना मेहनत किया, एडिटिंग किया, तब जाके मुझे ₹20 मिला। तो अब उस पैसों की वैल्यू धीरे-धीरे सीखता है। तो इस तरीके से आप भी अपने जीवन में लाओ। देखो मैं रियल बात कर रही हूँ, ज मतलब मेरे लाइफ में ना ये चीज़ हो रहा है, तो मैं इस चीज़ को समझ पा रही हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, उड़ान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगी तो बच्चा क्या ही सीखेगा। अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये ऐसे ही नहीं आया, एक दिन में नहीं आया। आपको समझो कि बहुत टाइम लगा कैमरे के सामने बात करने में और ये चीज़ पार्थ भी सीखता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं सीखता है, वो देखता है कि मम्मा कुछ कर रही है, वीडियो बना रही है, एडिटिंग कर रही है। धीरे-धीरे वो भी कोई टॉपिक पे बात करने का सोचता है, वो भी कोशिश करता है। और वही अगर मैं भी मोबाइल में बिज़ी रहती, किसी का ब्लॉग देखती, किसी का वीडियो देखती, बस हाँ, वीडियो देखती हूँ, लेकिन नॉलेज वाला वीडियो देखती हूँ और दोनों साथ में जब खाना खाते हैं ना, तभी देखती हूँ। ऐसा नहीं कि बस वीडियो देख रही हूँ, उसको खेल रहा है, ये वो मतलब ऐसा नहीं। दोनों साथ में हम लोग वीडियो देखते हैं। हम लोग का टारगेट है 3 एजुकेशनल वीडियो देखना होता है। मतलब हर रात में खाते समय हम लोग 3 वीडियो चलाते हैं, जो 10 मिनट, 15 मिनट का ऐसा होता है। उससे वो बहुत कुछ सीखता है। तो उसको फाइनेंस का नॉलेज भी आ रहा है, उसको दीन-दुनिया जो चल रहा है ना, वो सब कुछ उसको आता है बोलना, समझना।
तो धीरे-धीरे इस तरीके से वो समझ रहा है। तो बच्चे का इम्प्रूव भी करोगे, साथ में आप भी इम्प्रूव करोगे और साथ में सीखोगे। देखो फाइनेंस में जो चल रहा है वो तो रहेगा, क्योंकि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास रिचार्ज है, तभी तो देख रहे हो ना। तो इसी रिचार्ज को आप कैसे यूज़ करोगे आप पे ऊपर डिपेंड करता है। और देखो एक औरत घर बनाती है, ठीक है? एक औरत घर नहीं बनाती है, पूरा माइंडसेट होता है, बच्चे का माइंडसेट सिर्फ़ माँ के ऊपर होता है। बाहर बच्चा सीखता है, स्कूल में जो सीखता है वो अलग सीखता है, लेकिन जो माँ सिखाती है ना वो कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए आप अपने आप को किस तरीके से ढालते हो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किस तरीके से आप इम्प्रूव करोगे ना तो बच्चा भी आपका इसी तरीके से इम्प्रूव करेगा। एकदम मैं रियल स्टोरी अपना बता रही हूँ, देखना मेरे एक चैनल है राइजिंग पाथ 369 करके ढूँढना यूट्यूब पे है। उसमें देखना कि मैं बच्चे से वीडियो बनवाती हूँ, वो डालती हूँ। अगर आप उसको देखोगे तो समझ में आएगा कि वो कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है और ये वजह है ना कि मैं अपना एक चैनल बनाई हूँ, ये चैनल तो मेरा पर्सनल है, वो चैनल उसका है। तो मैं उस पे डालती हूँ। तो होता क्या है ना कि इस वजह से ना हम लोग सप्ताह में 10 दिन पे जब उसको टाइम मिलता है क्योंकि वो क्रिकेट भी खेलता है, स्कूल भी जाता है, तो जब टाइम मिलता है तब वीडियो बनाता है और प्लस जो भी देखता है वो सीखता है। तो मैं उसको एक टॉपिक देती हूँ कि बेटा आज तुमको इस टॉपिक पे बोलना है, वो देखता है, उसको ट्राई करता है, फिर धीरे-धीरे बोल देता है। अब तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गया है, बहुत अच्छा बोल भी लेता है। इस तरीके से आप भी कर सकते हो और आप एक माँ नहीं हो, आप बच्चे का माइंडसेट हो। आप चाहोगे तो बच्चा बहुत आगे जाएगा। क्योंकि जो माँ सिखा सकती है ना, वो टीचर भी नहीं सिखा सकती। सच बता रही हूँ, जो माँ सिखा सकती है ना, वो कभी कोई टीचर नहीं सिखा सकती। इसलिए आपकी माँ होने का ज़िम्मेवारी सिर्फ़ खाना बनाना, झाड़ू-पोछा, बर्तन ही नहीं है। आपका ज़िम्मेवारी है एक बच्चे को डायरेक्शन देना, बहुत अच्छा डायरेक्शन देना। वो अपनी लाइफ़ को पहचानना, वो धीरे-धीरे अपनी लाइफ़ को समझना शुरू करेगा कि मुझे ये हर फ़ील्ड के बारे में बताओ, कौन-सा फ़ील्ड अच्छा है, कौन-से फ़ील्ड के बारे में जानकारी लो। आप मतलब होता है ना कि 10th के बाद क्या करना चाहिए, आप भी सीखो कि आप मतलब बच्चे को गाइडलाइन कैसे दे पाओगे? सीखोगे तभी ना। तो इस तरीके से आप खुद को इम्प्रूव करोगे, साथ में बच्चों को भी इम्प्रूव करोगे। मैं तो समझ लो कि मैं 4 साल से ये कर रही हूँ और आज का इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। आपको लग रहा है कि मैं कैमरे से बात कर रही हूँ, अभी तो मैं कैमरे से बात कर रही हूँ, भले ही आपको लग रहा है कि मैं आपको देखकर बात कर रही हूँ, बट अभी तो मैं कैमरे से बात कर रही हूँ ना, तो ये इम्प्रूवमेंट कैसे आया? एक दिन में तो आया नहीं। तो आप ऐसे समझो ना कि करने से होता है। आप भी स्टार्ट करो कुछ करने का, बिज़ी रहोगे, ऐसे टेंशन में रहोगे कि पैसा नहीं है तो क्या करें, कैसे क्या करें? पैसा-पैसा करके जीवन चला जाएगा। कुछ करोगे तो हो सकता है अच्छा हो जाए, कुछ चेंज हो जाएगा आपकी लाइफ में। सच बता रही हूँ, कुछ करो यार और इस वीडियो से रिलेटेड और कुछ टॉपिक है मतलब कहने का मतलब है ना इसमें और कोई जैसे बच्चे का इम्प्रूवमेंट से लेकर और कोई आपको क्वेश्चन है तो पूछना ज़रूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।